तो 2-3 दिन से ना मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई। तो एक रात को मेरे पास आया कि यार मेरी छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं अभी तो तुझे खून की उल्टियां भी होंगी। कह रहा एग्जाम की टेंशन नहीं है, वो तो ऐसी बाहर वार का खा लिया था ना। तो एक काम कर, मम्मी पापा को बता दे, क्या पता कुछ सीरियस ना हो। मैं गया, जब तक उन्हें बुला के लाया उसने सही में खून की उल्टी कर दी थी। मैं यार ये इसे कुछ हो गया तो ये सारी प्रॉपर्टी पे मेरा ही हक होगा, मजा ही आ जाएगा। नहीं, अगर आप टॉपर हो तो भी आपको रिजल्ट की टेंशन हो जाती है। वो तो फिर भी अपने आंसर शीट में नोट चिपका के आता था कि सर प्लीज मुझे पास कर देना, मेरे पापा की तबीयत खराब है, वो झेल नहीं पाएंगे। और ये सब करके 8वीं क्लास तक पहुंचा भी है वो। तो रिजल्ट वाले दिन मैं क्रिकेट खेलने गया, मैं बैट बॉल लेके घर आया तो दीपक जमीन पे पड़ा हुआ रो रहा है बहुत तेज तेज। मम्मी बगल में रो रही है, मैं पापा नहीं दिख रहे, मैं पापा 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 जी। तो पापा इधर से आए, अरे हराम जादो मेरे को मार दिया क्या? पापा तो जल्दी आए को, क्यों रो रहे हराम जादा, इसका बाप मर गया क्या? मम्मी कह रही नहीं ये फेल हो गया। मैंने पापा की तरफ बैठ कर दिया, दीपक और जोर जोर से रोने लग गया। मैं पापा यहाँ मारना सर खुल जाएगा। दीपक और तेज तेज कह रहा, पापा बोले कि इसकी तबीयत खराब है यार, अब क्या ही मारो इसके, छोड़, अगले साल पास हो जाएगा। तो हमारे पड़ोसी गुप्ता जी आ गए हमारे घर पे। ये वो लोग होते हैं जो अपने हाथ में ना हमेशा रतन टाटा नमक रखते हैं, और बेटा थोड़ा कटा है आपका, मैं हाँ, वो रगड़ दिया। तो अंकल आए, बेटा नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। मैंने नमस्ते करी भी नहीं। दीपक से पूछते, हाँ बेटा कैसा रहा रिजल्ट? मैं तेरे को दीपक की शक्ल देख के पता नहीं लग रहा कैसा रहा। पापा कहते जी ये तो फेल हो गए। मैं इसके तो आपने भाई साहब ट्यूशन भी लगा रखे थे। यूं तो जी हर सब्जेक्ट का ट्यूशन था। दीपक कहता हिंदी का नहीं था। मैं भाई ये वक्त ना बहस करने के अनुकूल नहीं। फिर गुप्ता अंकल शुरू हो गए, ये हमारे लड़के के 92% आए हैं और कहता है पापा डॉक्टर बनूंगा। जी हमारे बच्चों का थोड़ा सा वो भी है, लगन है पढ़ाई में। और बेटा तुम भी थोड़ा पढ़ा करो, माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हो, और कोई दिक्कत हो ना तो आ जाया करो, घर की सी बात है, हमारे लड़कों से ट्यूशन पढ़ लिया करो। और बड़े वाले का रिजल्ट भी आने वाला है, वो कहता है पापा इंजीनियर बनूंगा। सोनू के साथ का ही है, 10वीं का रिजल्ट आएगा उसका भी। तो हम चारों की सूतली बना के आग लगा के चला गया कि अब फटो मरो जलो कटो। तो पापा कहते कहाँ है बैठ कहाँ है? मैं हाँ ये लो। तो दीपक की पिटाई कर दी, क्योंकि उस गुप्ता के लड़के तुम्हारे लड़के से ज्यादा ले आए। पापा कहते कि तुम इतने गए गुजरे हो कि इसके लड़कों से पीछे रह गए। इस चक्कर में मेरे भाई को पिटाई पड़ी। तो मुझे यार उस दिन ना बहुत ज्यादा बुरा लगा कि गुप्ता की वजह से मेरा भाई पिट गया। तो मैंने कहा तेरी तबीयत कैसे खराब हो गई थी? कह रहा हुई नहीं थी, तबीयत खराब नहीं हुई थी। मतलब कह रहा करी थी मैंने ना भाई माहौल ऐसा बना दिया कि फैल तो होना ही था मेरे को। तेरे पापा हाथ ना लगा पाए। मैं तू मेरे चाचा का लड़का थोड़ा ना है, पापा तेरे भी हैं। तो मैंने बोला कैसे किया तूने ये सब? कह रहा बस मैं अच्छा रुक सुनता हूँ कहानी, मैं रूह अफ़ज़ा बना के लाता हूँ। कह रहा वो नहीं है, ख़त्म हो गया। मतलब कह रहा वो खून की उल्टी। मैं यार तू इतना दिमाग अगर पढ़ाई में लगा लेगा तो थोड़ा सही नहीं रहेगा। कह रहा हाँ। मैं वो तो बेटा तू सही जा रहा था, गुप्ता आ गया। कह रहा उसकी तो ना मैं तू चिंता मत कर, उसके लिए मैंने सोचा है कुछ। एक दिन ना अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो पाएगा वो बंदा। कह रहा हाँ जंग वाली आरी से टांग काटेंगे रामजादे की। मैं वैसा नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। तो यार महीने भर बाद मेरा रिजल्ट आया, मैं भाग के घर आया, मैं पापा पास। पापा खुश एकदम,
शाबाश, घूम रहे हैं इधर से उधर, वॉक कर रहे हैं, दीवार फोड़ दूं क्या मुक्का मार के। पापा बहुत खुश, शाबाश, इस शहर को मैं काजू कतली से निला देता हूँ। मम्मी ने तोरी की सब्जी पापा के टिफिन में डाल दी कि लड़के के लिए पनीर की सब्जी बनी। दीपक भाग के आया, ओए जल्दी आ जा, गुप्ता आ रहा है। मैं भाग के गया, मैं पापा मंदिर जाके आते हैं, हम भगवान को थैंक यू कहना है। पापा अरे बाप संस्कार। हम बाहर गए, चबूतरे पे बैठ गए, गुप्ता आया सामने से, और बेटा नमस्ते, हमने करी भी नहीं। कह रहा और सोनू कैसा रहा रिजल्ट? हम तैयारी कर ली थी हमने। अंकल हमें कुछ नहीं चाहिए, जो आप बेच रहे हो आप आगे जाओ। कह रहा वो अरे नंबर कितने आए? अंकल हमारे घर पे चीनी नहीं है, आप किसी और से मांग लो, चीनी नहीं है। हम दोनों ना मतलब ब्लैक की रानी मुखर्जी बन के घूम रहे उसके आगे पीछे, ये बर्फ बहुत पड़ रही है। गुप्ता परेशान, ये तो सुन ही नहीं रहे मेरी। तो उसने हमारे हाथ ना यूं यूं कर रहे थे, पकड़े टांगों में डाले, पूरी कहानी सुना दी। मेरे लड़के के 98% आए, वो इंजीनियर बनेगा। मैं यार दीपक बेइज्जती कर दी यार इसने तो। कह रहा फिर हम घर चले गए, उसने पूरी कहानी सुना दी। हरामजादो, मेरे लड़के इतनी मेहनत कर रहे हैं, 4 लोगों को पता नहीं लगेगा तो क्या फायदा, क्या है उसका? भाई जो कहने आया हूं कह के जाऊंगा मैं। यार अंकल हमारे बाप निकले यार, हम दोनों भाई हार चुके थे। तो अब अंकल मिले हमें हमारी जॉब लगने के बाद। हाँ बेटा नमस्ते। नमस्ते अंकल, क्या कमा रहे हो आजकल? हमारा लड़का तो 8 लाख का पैकेज लग गया उसका तो। अंकल 1.5 आ जाती है हाथ में। तेरा पैकेज हो? मैं नहीं महीने की 1.5 लाख इन हैंड। और ये इसको कंपनी अमेरिका भेज रही है, जा नहीं रहा, पापा को छोड़ के नहीं जा रहा। कह रहा नहीं यहीं रहूंगा, यूएस नहीं जाना, यहीं रहूंगा। मैं अंकल और वो कॉमेडी वॉमेडी शुरू कर दी तो 1-1.5 लाख रुपए उसके मिल जाते हैं महीने के। नहीं 20-25 मिनट का शो होता है। और हफ्ते में 5-6 करता हूँ अंकल, बस अभी दुबई गया था ना, आप टोक रहे थे कहाँ जा रहा है, मैं वहीं गया था। 5 लाख रुपए मिले, 3 शोज थे। तो ठीक है चल रहा है इनका। कह रहे हमारे वाले की जॉब लगवा देता तेरे वहां पे। तो यार चलो ठीक है, हंसी मजाक की बहुत बातें हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूं मत करो ना अपने बच्चे को कंपेयर किसी से। अगर वो फेल भी हो जाए तो एक बार उसको ये बोल दो कि क्या हो गया, तो क्या हो गया, क्या पता वो अगली बार टॉप ही कर दे। हम ये नंबर के पीछे इतना भागते हैं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, 10-12 की मार्कशीट सिर्फ एज बताने के लिए रह गई है, और उसकी जगह भी आधार कार्ड ने ले ली है। कोई ये नहीं पूछेगा तुमसे कि तुमने एमबीए की है, 85% मार्क्स, 10th की है, नहीं, कोई नहीं पूछेगा इसके बारे में। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि मत करो अपने बच्चे को कंपेयर। वो सब नायाब है अपने आप में, एक बार उनसे पूछ के तो देखो बेटा दिक्कत क्या है। ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड था कॉलेज में, उसके 85% मार्क्स आए थे, टॉप किया था उसने कॉलेज में। जब उसका बाप आया, उसके बाप ने यह बोला था कि और अच्छा भी कर सकता था, ये कम है। हम अप्रिशिएट कभी नहीं करते, और जिसकी वजह से मेरे दोस्त ने सुसाइड कर लिया था, वो अब है नहीं।